बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने बैंक कर्मियों को जेल भेजने की दी धमकी। बारचार ब्लॉक में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह। केंद्र सरकार के द्वारा ब्लॉक में पशुपालकों को दो गाय की खरीदारी बैंक से लोन लेकर खरीदारी की कही गई है, जिससे कि उनकी आय में बढ़ोतरी हो, लेकिन बैंक कर्मियों के द्वारा लोन लेने में दिया जा रहा है हीला हवाली। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि जो बैंक कर्मी पशुपालकों को 2 गाय खरीदने हेतु लोन नहीं दे रहे हैं वह सीधे जेल जाएंगे। है तो खर्चा भी करता है, फिर भी कुछ बचाता है, वही बैंक में जमा करता है। यही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली। अपने देश की बचत की परंपरा ही इस देश की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली करती है। कृषि का उत्पादन, मैं यहाँ सभी क्षेत्र समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पहले 2 गाय अपने लीजिए। सब लोग ले लेंगे ना। बैंक वाला अगर कठिनाई पैदा करता है तो अपने प्रमुख जी को बताइए। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा सीडीओ साहब, बलिया में मैंने डीएमबी में कहा कि अगर ब्लॉक के बैंक के लोग अगर थोड़ा भी हीला हवाली करेंगे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा तो उन पर FIR दर्ज कराऊंगा, और खेल करेंगे तो जेल जरूर जाऊंगा। सुन लीजिए फिर से, अगर बैंक वाले खेल करेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। इसलिए सभी किसानों को 2 गाय जो सरकार की योजना में शामिल है, क्षेत्र समिति के सदस्य प्रधान लोग पहले 2 गाय ले लें और तय करें कि हम 5 किसानों को लाभार्थी जरूर बनाएंगे। खाली क्षेत्र समिति लोग अपने गैया ना लिए हैं, 5 गौरी लोगों के गाय दिया होगा तो परीक्षित रही ना। क्यों दादा, ठीक बात है ना ये? आप बताइए, ठीक है ना? दूध क्या बताओ यार? हाँ, ये कहो हम ये मेरा कहता नहीं, अगर बाद जाके उनको अगर पूछिए तो फिर बताइए हमको। बैठो तू कहिए तो ये मेरा कहता नहीं, एक बात कहिए नहीं तो हमारा क्या बताइए। प्रमुख जी के बता दिया उनको यही से कहते नहीं, खेल करिए तो जेल जी। अब कहता नहीं तो हम सुनो, जो हमको हमारा से बताओ तो हम कहता नहीं तो हम सुनो ना तो अपन भाषण देते। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोटे अनाज की खेती करने के जो न भारत सरकार से मैंने संसद में सुझाव दिया है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मोटे अनाज की खेती हुई है। हर ब्लॉकों में मुफ्त में बीज बांटा गया था और यहाँ भी बांटा गया था ना। मोटे अनाज की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने की योजना बीजू साहब करना चाहिए। बलिया में बाजरा और मक्का का क्रय केंद्र खुला है। यहाँ देख लीजिए किसान किस तरह की, हमको लगता है कि बाजरे की खेती भी ज्यादा होगी तो बाजरे की खेती, बाजरा का भी क्रय केंद्र और जिस फसल की मोटे अनाज की खेती होती होगी उसका भी क्रय केंद्र जरूर खुलना चाहिए। एक बात जान लीजिए, किसानों को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। किसान अगर अपना लाभ जान जाता है तो अपने से करने लग जाता है, ये मैं जानता हूं। मोटे अनाज की खेती करना इसलिए जरूरी है कि दुनिया की 72% जरूरत मोटे अनाज की भारत ही पूरा करने वाला है। और जिस मोटे अनाज को पहले कोदो, सावा, बाजरा, मक्का के भात को छिपाकर हम लोग खाते थे कि तिलकहरू भाग जाएगा, और मोटे अनाज को इधर के लोग, दुआबा के लोग पहले कोदो के भात खाते वाला, एने लड़की के बियाह करी, एने के लोग जाइन में कोदो के भात लुका के खाते लोग जाइन बड़े हिट न तक गाजीपुर के कोदो के भात लुका के खाना तो भी होवे न कोई। और कोदो के बाद G20 में 50 गो देश के राष्ट्राध्यक्ष लोग कहते हम तो 4 चम्मच कोदो का भात खाते हैं, हमको शुगर नहीं होता। शुगर की दवा सबसे ज्यादा अगर प्रभावी है तो कोदो के भात।
पहले दुआबा के लोग कोनो खाता ला तेने के लोग के छुपा के खाई दे चिंदुका के खाला तो भी हवा में करी कि कोनो खाला तो हां तो दुका के खाए लगी लोग हम अपन दुआबा के लोगन के बात बताओ तो नहीं जाना। और मक्का के भात खाते हैं जो दिल्ली में मैं देखता हूँ कहते हैं मैं तो मक्का का भात खाता हूँ, मक्का को खाता था। पहले मकई के भात गरीब लोग खाता हो ना, ये लोग कहते मकई के भात गरीब खाता। आज के दिन में मोटे अनाज की मैं 1991 में ठीक गया ये गाय गा रहा था कि 30 साल की उम्र में मैं एमपी हो गया था। उस समय से स्वदेशी आंदोलन को देश में घूम घूम कर चलाता था और मोटे अनाज की वकालत करता था। तो मुझे याद है संसद में हंसते थे लोग कि इसको केवल मोटा अनाज, गाय, गोबर यही सब शरीर से मजबूत है, यही सब बोलता रहता है। मुझे खुशी होती है कि आज मोटे अनाज की वकालत प्रियंका गांधी भी करने लगी, गाय की वकालत प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी करने लगे, गोबर की वकालत सोनिया गांधी भी करने लगी, हेमा मालिनी भी करने लगी। ये बदलता हुआ भारत दिख रहा है और यही असली भारत दिख रहा है। आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में कितनी ताकत है। कोरोना के महामारी में दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, लेकिन भारत के किसानों की उपज 42% बढ़ गई और उसी का परिणाम है कि गांव में एक भी किसान, एक भी गरीब झोपड़ी में रहने वाला, एक भी कोई बहन, एक भी कोई माँ भूख से मरने की खबर नहीं मिली। मुफ्त में उनको राशन आज तक मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? किसानों के श्रम के प्रतिष्ठा के कारण से मिल रहा है। किसानों ने जो श्रम किया है उस श्रम के कारण से पैदा हुए अनाज ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चाहे मैं मुफ्त में बांटा। और यही खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।